हेलो स्टूडेंट्स, मैं स्वागत करती हूँ आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है सिंपली ट्रिक्स, जिसमें हमने शुरू किया है एक नया सीरीज कॉल्ड एज सी बाय एग्जांपल्स इन हिंदी। उसमें हम देखने वाले हैं, आपने मेरा पहला वीडियो देखा ही होगा जिसमें मैंने बताया है कि हम इसमें सी प्रोग्रामिंग के सारे कंसेप्ट देखने वाले हैं, बट यूजिंग प्रोग्राम्स वी आर गोइंग टू सॉल्व फ्यू प्रोग्राम्स बेस्ड ऑन ईच एंड एवरी कंसेप्ट। ठीक है, तो उसमें सबसे पहले हमने कंसेप्ट लिया है अरिथमेटिक ऑपरेटर्स के एक्सप्रेशंस। तो हम यहाँ पे सी के एक्सप्रेशंस लिखने वाले हैं बेस्ड ऑन दी अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। तो कौन से अरिथमेटिक ऑपरेटर्स है? अरिथमेटिक ऑपरेटर्स मतलब जिसमें हम अरिथमेटिक कैलकुलेशन करते हैं, जैसे हमें कुछ नंबर्स ऐड करना है, कुछ नंबर सब्ट्रैक्ट करना है, राइट। सो मल्टीप्लिकेशन करना है, डिवीजन करना है, रिमाइंडर करना है। सो इसमें इस कैटेगरी में हमारे पास है 5 ऑपरेटर्स। सी में हमने दिया है 5 ऑपरेटर्स। कौन से 5 ऑपरेटर्स हैं? ये 5 ऑपरेटर्स हैं प्लस, माइनस, स्टार, स्लैश एंड मॉड। मॉड मतलब जो हम परसेंट सिंबल से डिनोट करते हैं। दिस इज द न्यू एडेड ऑपरेटर। ये सी में नया ऑपरेटर ऐड किया हुआ है। तो सबसे पहला है आपका प्लस, जिसमें हम कैलकुलेशन करते हैं, दो नंबर्स का हम एडिशन करते हैं। जैसे दो नंबर्स है हमारा ए और बी, इसका हम एडिशन करके स्टोर करते हैं सी में। सिमिलरली उनका सब्ट्रैक्शन हम स्टोर करते हैं सी में, मल्टीप्लिकेशन हम स्टोर करते हैं ए स्टार बी से। उसका डिवीजन, अब सी में जो डिवीजन है वो थोड़ा अलग है। सी प्रोग्रामिंग या फिर कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में, बहुत सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में जो डिवीजन है वो अलग अलग डिवीजन है। जो सी का डिवीजन इसको बोलते हैं इंटीजर डिवीजन। इंटीजर डिवीजन में क्या होता है, जैसे मेरे पास दो नंबर्स है 10 और 2। ठीक, तो 10 को मैंने डिवाइड किया यूजिंग स्लैश, यूजिंग डिव ऑपरेटर, तो आंसर मुझे मिलता है 5। इसको बोलते हैं इंटीजर डिवीजन, ना कि 5.2, 5 ना कि 5.5। सिमिलरली अगर 10 मॉड 2 करेंगे तो इसका मुझे मिलता है रिमाइंडर। 10 को अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे तो डिवीजन में आता है 5, वो हमें मिलता है यूजिंग स्लैश ऑपरेटर। और उसका जो रिमाइंडर है, जो बचा हुआ वैल्यू है, वो हम कैच करते हैं यूजिंग दिस मॉड ऑपरेटर, तो वो मिलता है आपको 0। तो ऐसे दो ऑपरेटर्स है। सो डिवीजन जो है वो दो टाइप का है सी में, दैट इज स्लैश और मॉड। तो चलो इसके बेसिस पे हम कुछ प्रोग्राम्स देखते हैं सी में, और ये प्रोग्राम्स कैसे करना है और कैसे एग्जीक्यूट करना है और उसका आंसर क्या आना चाहिए और क्या मिलता है, और कौन सा करेक्ट वे है, कौन सा एक्यूरेट वे है ये प्रोग्राम्स करने का। तो इसमें हम देखने वाले हैं सबसे पहले एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एंड रिमाइंडर ऑफ टू इंटीजर्स, टू फ्लोट नंबर्स, शॉर्ट इंटीजर्स, लॉन्ग इंटीजर्स एंड डबल इंटीजर्स। उसके बाद हम देखने वाले हैं स्क्वायर एंड क्यूब एंड रेसिप्रोकल ऑफ अ नंबर, सिंगल नंबर। थर्ड प्रोग्राम हम देखने वाले हैं डेसिमल नंबर है मेरे पास, तो उसको हम ऑक्टल नंबर में और हेक्साडेसिमल में कैसे कन्वर्ट करें। उसके बाद हम देखने वाले हैं एरिया एंड पेरीमीटर ऑफ 2D शेप्स। तो ये 2D शेप्स में हम देखने वाले हैं 5 शेप्स, सर्कल, ट्रायंगल, स्क्वायर, रेक्टेंगल एंड ओवल। उसके बाद हम प्रोग्राम देखने वाले हैं स्टूडेंट्स सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, 3D शेप्स के सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। तो उस कैटेगरी में हम देखने वाले हैं क्यूब, क्यूबॉइड, सिलेंडर, कोन, स्फीयर एंड पिरामिड। तो ये कुछ 3D शेप्स है, उनका सरफेस एरिया और उसका वॉल्यूम कैसे कैलकुलेट करें ये हम सी में लर्न करने वाले हैं। उसके बाद हम देखने वाले हैं सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेशन। हमें जो इंफॉर्मेशन दिया है उसके बेसिस पे इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेशन करें, सिंपल इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करें। उसके बाद हम देखने वाले परसेंटेज कैलकुलेशन। कुछ सब्जेक्ट के मार्क्स अगर हमें दिए हैं तो उसका परसेंटेज हम कैसे कैलकुलेट करें। उसके बाद हम देखने वाले हैं टेम्परेचर कन्वर्जन फ्रॉम वन यूनिट टू अनदर यूनिट, एक यूनिट से दूसरे यूनिट में टेम्परेचर का कन्वर्जन कैसे करें। तो ऐसे 3 यूनिट्स है, सेल्सियस है, केल्विन है एंड फ़ारेनहीट है। तो अभी हम फिलहाल देखने वाले हैं सेल्सियस टू केल्विन। यही ट्रिक यूज करके आप सेल्सियस टू फ़ारेनहीट या फिर फ़ारेनहीट टू सेल्सियस, फ़ारेनहीट टू केल्विन, किसी भी कन्वर्जन से किसी भी कन्वर्जन में श्योरली कर सकते हो। उसके बाद हम देखने वाले स्वैपिंग ऑफ टू नंबर्स, दैट इज इंटरचेंज, दो नंबर्स का, दो वेरिएबल्स का वैल्यू कैसे इंटरचेंज करें। उसके बाद हम दोस्तों हम देखने वाले हैं अरिथमेटिक, ज्योमेट्रिक एंड हार्मोनिक मीन ऑफ टू नंबर्स। दो नंबर्स दिए हैं तो उनका अलग अलग टाइप का मीन निकलता है, तो उसमें से हम देखने वाले 3 कैटेगरीज का मीनिंग, दैट इज
अरिथमेटिक, हार्मोनिक एंड ज्योमेट्रिक मीनिंग। तो चलो स्टार्ट करते हैं हम पहले प्रोग्राम से, दैट इज एडिशन सब्ट्रैक्शन बेसिक ऑपरेशंस ऑन डिफरेंट टाइप्स ऑफ नंबर्स। तो 5 नंबर्स हम यहाँ पे देखने वाले। चलो स्टार्ट करते हैं हम ये फर्स्ट प्रोग्राम। ये है हमारा पहला प्रोग्राम, एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन एंड रिमाइंडर ऑफ टू नंबर्स। एंड वो नंबर्स है आपके इंटीजर, शॉर्ट इंटीजर, लॉन्ग इंटीजर, फ्लोट नंबर्स एंड डबल नंबर्स। तो कैसे ही करिए प्रोग्राम्स। अब जो सी में हमारे बेसिक डेटा टाइप्स है कौन से है, इंटीजर, कैरेक्टर, फ्लोट एंड डबल। तो इंटीजर में भी 3 कैटेगरी है, शॉर्ट इंटीजर एंड लॉन्ग इंटीजर। तो आपको जो नॉर्मल रेंज है उसमें अगर नॉर्मल रेंज में नंबर्स देना है आपको लिखना होगा इंटीजर। आपको थोड़े कम रेंज में देना है तो ये रेंज अलग अलग कंपाइलर पे अलग अलग डिफाइन किया है, उसके बेसिस पे एक दूसरा वीडियो है। अभी हम फिलहाल देखते हैं कि कम रेंज में अगर आपको नंबर देना है तो आपको लिखना होता है शॉर्ट इंटीजर। मिनिमम 2 बाइट्स के नंबर होते हैं, 4 बाइट्स के, 2 to 4 बाइट्स के अगर नंबर देना है आपको तो आपको लिखना पड़ता है इंटीजर। और 4 बाइट से ज्यादा देना है तो आपको लिखना होता है लॉन्ग इंटीजर। तो मीडियम छोटे नंबर्स, थोड़े से मीडियम नंबर्स और थोड़े से लॉन्ग रेंज वाले नंबर्स, ऐसे 3 नंबर्स कैटेगरी के नंबर्स है होल इंटीजर में, जिसमें आपका फ्रैक्शनल पॉइंट नहीं आता है, पॉइंट के आगे का कोई वैल्यू नहीं आता है। दूसरे कैटेगरी का नंबर है सी में जिसको बोलते हैं फ्रैक्शनल नंबर्स। उसमें भी 2 पार्ट्स है, एक है फ्लोट और एक है डबल। आपको 4 बाइट्स के रेंज में नंबर देना है तो आपको लिखना पड़ता है फ्लोट। अगर आपको ज्यादा रेंज वाले नंबर लिखना है तो आपको लिखना होता है डबल नंबर्स। तो ये नंबर्स अगर आपने दिया है, इनपुट दिया है, तो आपको उसका बेसिक ऑपरेशंस दैट इज एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एंड रिमाइंडर अगर कैलकुलेट करना है तो कैसे करना है। तो इसका आउटपुट पहले देखते हैं कि क्या आना चाहिए, व्हाट इज द एक्सपेक्टेड आउटपुट। क्या आउटपुट एक्सपेक्टेड है। जब ये प्रोग्राम हम रन करेंगे कोई भी कंपाइलर पे तो हमें यूजर को पूछना होगा, जो भी आपका इनपुट देने वाला है प्रोग्रामर है उसको हमें पूछना होगा, क्या पूछना होगा, एंटर टू होल नंबर्स। एंटर टू नंबर्स लिखा तो भी चलेगा, एंटर टू होल नंबर्स, सो दैट यूजर एंटर करेगा होल नंबर्स 100, 200, 300, 5, 10, 1 लाख, 2 लाख, वट एवर नंबर यूजर वांट्स टू एंटर। जो भी नंबर यूजर को एंटर करना है वो यहाँ पे नंबर एंटर करेगा विदाउट फ्रैक्शन। तो हमें आंसर भी ऐसा ही एक्सपेक्टेड है जो उसका एक्यूरेट कैलकुलेशन है विदाउट फ्रैक्शन। एंटर टू होल नंबर्स, जिसमें सपोज हमने यूजर ने एंटर किया है 100, 300 या फिर कोई भी 2 नंबर्स, यूनिवर्स के कोई भी 2 नंबर्स, इंटीजर है तो मीडियम रेंज वाले। एडिशन ऑफ 100 एंड 300 इज इक्वल टू 400, जो भी उसका एक्यूरेट आंसर है वो आना चाहिए। अब ये वाला जो कैटेगरी है आपका सी एक्सप्रेशंस ऑन अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, तो इसमें आपको एक रूल फॉलो करना होता है। ये एक सिंपल कैटेगरी है जिसमें रूल भी बहुत सिंपल है। आपको सोचना है कि इसमें इनपुट क्या होगा। इनपुट लेने के लिए पहले सोचो कि आउटपुट क्या होगा, इसलिए हमने यहाँ पे आउटपुट देखा है। तो जब ये आउटपुट देखोगे आपको पता चलता है कि यहाँ पे 2 नंबर है आपका इनपुट और एक है आपका टारगेट नंबर। सो हमें यहाँ पे 3 वेरिएबल चाहिए, इसलिए हमें पता चलता है कि हमें इनपुट क्या लेना है, क्या वेरिएबल्स डिक्लेयर करना है। ठीक है, सो इनपुट बेस्ड ऑन द आउटपुट हमें सोचना है और ये इनपुट को आउटपुट में कैसे कन्वर्ट करें। तो ये वाला जो कैटेगरी है इसमें सिंपल लॉजिक है कि आपको जस्ट इनपुट आउटपुट ट्रांसफर में करने के लिए आपको इसका एक फॉर्मूला यूज करना पड़ता है। आपको अगर वो फॉर्मूला मालूम है तो वो डायरेक्टली फॉर्मूला यूज करो सी एक्सप्रेशन के फॉर्मेट में, या फिर वो फॉर्मूला गूगल करो। तो गूगल करने के बाद आपको वो फॉर्मूला मिल जाएगा एंड जस्ट यूज करो वो फॉर्मूला और इनपुट को आउटपुट में कन्वर्ट करो। फॉर्मूला यूज करने के लिए सी एक्सप्रेशन में उसमें कन्वर्ट करना भूलना नहीं। ठीक है, तो देखते ये प्रोग्राम हमें कैसे करना है, वो फॉर्मूला कैसे लिखना है। सबसे पहला लाइन तो स्टूडेंट्स आपको मालूम ही है, हैश इंक्लूड str.h से शुरू होता है, जो हमारा प्रिंटफ और स्कैनफ के लिए हम लिखते हैं। उसके बाद हम लिखते हैं एंट्री पॉइंट फंक्शन दैट इज मेन फंक्शन, वॉइड मेन। ठीक है, ये मेन फंक्शन का बिगिन है और ये मेन फंक्शन का एंड है। ओपनिंग कर्ली ब्रेसेस, क्लोजिंग कर्ली ब्रेसेस, या फिर हम बोल सकते हैं ओपनिंग पैरेंथेसिस, क्लोजिंग पैरेंथेसिस। जैसे कि हमने आउटपुट में देखा हमें 3 वेरिएबल की जरूरत है, इंटीजर ए बी सी, ए और बी इनपुट के लिए, सी आउटपुट स्टोर करने के लिए, या फिर ए आप आउटपुट स्टोर करने के लिए लिख सकते हो, बी और सी इनपुट ले सकते हो, जैसे आपको चाहिए वैसे। हमने पहले यहाँ पे लाइन लिखा है एंटर टू होल नंबर्स, तो वो हम यहाँ पे लिखते हैं यूजिंग प्रिंटफ स्टेटमेंट। तो प्रिंटफ में हमें लिखना है एंटर टू होल नंबर्स, सो दैट ये लाइन आपका एज इट इज प्रिंट होगा। इसको हम थोड़ा सा फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, यहाँ पे हम लिख सकते हैं स्लैश एन, यहाँ पे भी हम लिख सकते हैं स्लैश एन। क्यों लिख सकते हैं, सो दैट ये जो कर्सर है थोड़ा सा आगे जाएगा और वहां से आपका लाइन प्रिंट होगा, थोड़ा सा आउटपुट फॉर्मेट करने के लिए।
कंपलसरी बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपको नहीं चाहिए तो आप ये अवॉइड भी कर सकते हो। उसके बाद हमें ये नंबर एक्सेप्ट करना है 100 एंड 300, और ये हमें स्टोर करना है ए और बी में, जिसके लिए हम सी में लिखते हैं एम्परसेंड ए एंड एम्परसेंड बी। ये इसका सिंटैक्स है स्कैनएफ का। तो ये एम्परसेंड ए एंड एम्परसेंड बी में स्टोर करने के लिए उसके पहले हमें लिखना होता है इसका फॉर्मेट। ये जो नंबर है वो हमारा इंटीजर है, नॉर्मल इंटीजर है, उसको हम डेसिमल भी बोलते हैं। सो परसेंट, परसेंट मतलब कन्वर्ट करो, परसेंट डी, जो भी नंबर है उसको आपको डेसिमल में इंटीजर में कन्वर्ट करना है। दो नंबर लिखना है, इसलिए परसेंट डी विदाउट स्पेस, यूजिंग स्पेस भी लिख सकते हैं, परसेंट डी स्पेस परसेंट डी, या फिर परसेंट डी भी लिख सकते हैं। तो ये पहला परसेंट डी होता है ए के लिए, एम्परसेंड ए के लिए, दैट मीन्स ए वेरिएबल के लिए जो फर्स्ट आपका 100 है वो ए में स्टोर हो जाएगा, जो 300 है वो आपका बी में स्टोर हो जाएगा। सेकंड परसेंट डी बी के लिए। इनपुट हमारा हो गया। अब सोचते हैं आउटपुट के बारे में। C इज इक्वल टू ए प्लस बी, ठीक है। तो ये कैलकुलेशन हमारा हो जाएगा, ए और बी का कैलकुलेशन है 100 और 300। तो ये C में कैसे स्टोर होता है, एक आपका यहाँ पे मेमोरी क्रिएट होता है ए के लिए, ठीक है, एक आपका मेमोरी क्रिएट होता है बी के लिए, और एक आपका मेमोरी क्रिएट होता है सी के लिए। तो जो भी हम वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, ये है आपका 1 2 3 4 जिसमें हमने गार्बेज वैल्यू स्टोर होता है। दूसरा आपका आपने डिक्लेयर किया था 5 6 7, उसमें भी गार्बेज वैल्यू स्टोर होता है। और तीसरा आपका है सी, उसमें भी आपका गार्बेज वैल्यू स्टोर होता है, जो कि पूरे अननोन नंबर्स है जो हमने नहीं दिया है। अब हमें क्या करना है, 100 300 उसमें स्टोर होना चाहिए, और 400 उसका एक्चुअल कैलकुलेशन स्टोर होना चाहिए। तो चलो स्टूडेंट्स, हम ये प्रोग्राम करके देखते हैं प्रैक्टिकली। एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एंड रिमाइंडर ऑफ two various types of integers. So we have basically two types of numbers in C. One is whole numbers or integers, and another is float numbers or fractional numbers. So let's do this first program on all these two types. Integer, there are again three subtypes, and float again there are two types. So we'll see all the 5 types of numbers in one program. So let's start with this. I'm using the compiler called as Dev C++. This is not the compiler. ये एक्चुअली कंपाइलर नहीं, ये आईडीई है, इंटीग्रेटेड एंड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। सो इसमें हम पहला प्रोग्राम करेंगे। पहले हम क्लिक करते हैं फाइल पे, फाइल में जाना है और सोर्स फाइल पे हमें क्लिक करना है, जहाँ पे हमें हमारा प्रोग्राम सेव करना है, टाइप करना है और सेव करना है। तो चलो पहला प्रोग्राम हम टाइप करते हैं। पहला लाइन है हमारा जो स्टैंडर्ड लाइन है, हैश इंक्लूड stdio.h। देन हमारा दूसरा जो लाइन है दैट इज एंट्री पॉइंट फंक्शन void main। फिर हम लिखते हैं ओपनिंग एंड क्लोजिंग करली ब्रेस। सिर्फ आप ओपनिंग करली ब्रेस टाइप करोगे तो अपने आप क्लोजिंग करली ब्रेस यहाँ पे आ ही जाता है। दिस इज द ब्यूटी ऑफ दिस एडिटर। उसके बाद हमें वेरिएबल्स डिक्लेयर करने हैं, इंटीजर a कमा b कमा। देन अब यहाँ पे हम टाइप करने वाले, हम जो प्रोग्राम करने वाले हैं वो एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एंड रिमाइंडर के लिए। तो हमें लगने वाले हैं 5 वेरिएबल। सो चलो डिफाइन करते हैं, सी डी ई एफ एंड जी। एक वेरिएबल से भी कर सकते हैं, बट आपको इमीडिएटली रिजल्ट डिस्प्ले करना होगा। तो सबसे पहले हम नंबर एक्सेप्ट करते हैं, हमने थियोरी में देखा है। सो पहले लिखते हैं /n ताकि कर्सर आगे की लाइन पे जाए, फिर एंटर दी नंबर्स, रादर होल नंबर्स। यहाँ पे हम इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर सकते हैं,
होल नंबर्स, या फिर अगर आपको चाहिए तो आप होल नंबर्स की जगह पे नंबर्स भी लिख सकते हो। एंड एंड दिस लाइन बाय सेमीकोलन, बाय पुटिंग द सेमीकोलन। उसके बाद हमें ये नंबर एक्सेप्ट करना है यूजिंग स्कैनफ। अगेन एक ही बार मैंने डबल कोट्स टाइप किया है, ये 2 बार अपने आप टाइप होता है, फॉर्मेटिंग होता है। परसेंट डी 2 इंटीजर है इसलिए एम्परसेंड ए कॉमा एम्परसेंड बी, दोनों नंबर हमने यहाँ पे डिफाइन किया है। अब ये हम रिजल्ट स्टोर करेंगे। एडिशन के लिए हम यूज करते हैं सी इक्वल टू ए प्लस बी, डी इक्वल टू ए डी इक्वल टू ए माइनस बी, E equal to A star B, F equal to A slash B, G equal to A mod B. That's it. अब ये रिजल्ट्स हम सारे प्रिंट करेंगे। प्रिंट एफ, अब यहाँ पे हम लिखते हैं स्लैश एन एडिशन ऑफ परसेंट डी एंड परसेंट डी इक्वल टू परसेंट डी। तो पहला परसेंट डी की जगह पे हम लिखेंगे ए का वैल्यू, दूसरा परसेंट डी की जगह पे हम लिखेंगे बी का वैल्यू, तीसरे परसेंट डी की जगह पे हमें प्रिंट करना है सी का वैल्यू। एडिशन के लिए हमने वेरिएबल यूज किया है सी एंड जस्ट पुट द सेमीकोलन। स्कैनफ, अब हम यहाँ पे लिखेंगे स्कैनफ नहीं, यहाँ पे हमें प्रिंट करना है सब्ट्रैक्शन का रिजल्ट, प्रिंट एफ। अब हम थोड़ा सा अलग टाइप करेंगे, डबल कोट्स स्लैश एन परसेंट डी माइनस परसेंट डी इक्वल टू परसेंट डी। दैट्स इट। आउटपुट थोड़ा अलग तरीके से, ए कॉमा बी कॉमा डी, सब्ट्रैक्शन के लिए डी। अब यही हम प्रिंट करेंगे, सेम फॉर्मेट विल यूज करेंगे बाकी के रिजल्ट्स के लिए। तो ये हो गया हमारा मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एंड ये हो गया हमारा रिमाइंडर। स्लैश स्टार। तो हमने 5 रिजल्ट्स यहाँ पे प्रिंट किए हैं। अब देखते हैं इसका रिजल्ट कैसे मिलता है और जो हमें एक्सपेक्टेड है वो मिलता है या नहीं। अगर नहीं मिलता है तो हमें क्या चेंज करना पड़ेगा। तो थोड़ा सा हम यहाँ पे फॉर्मेटिंग कर रहे हैं, अगर आपको चाहिए तो आप फॉर्मेटिंग कर सकते हो, अदरवाइज नहीं किया तो भी चलेगा। चलो, तो अब ये प्रोग्राम रन करने के लिए मेरे पास 2 ऑप्शंस है, या तो इसको कंपाइल करके रन करो या फिर कंपाइल और रन एक साथ ही करो। सबसे पहले तो ये प्रोग्राम हम सेव करते हैं, इसको बोलते हैं ऐड इंटीजर्स। जो आपको नाम चाहिए आप यहाँ पे लिखो, .c। एक्सटेंशन देना मत भूलना, यह C++ के लिए भी यही एडिटर यूज होता है। अब मैं देखती हूँ कंपाइल कैसे करना है और एग्जीक्यूशन करना है। कंपाइल इसलिए करते हैं दोस्तों कि हमें इसमें से एरर्स पता चल जाए। तो अब एग्जीक्यूट ऑप्शन जो है, फाइल की लाइन में एग्जीक्यूट ऑप्शन है, उसमें 3 ऑप्शंस है, कंपाइल, रन, कंपाइल एंड रन। कंपाइल करने के लिए आप F9 भी प्रेस कर सकते हो, रन करने के लिए F10 भी कर सकते हो, कंपाइल एंड रन बोथ करने के लिए F12 भी कर सकते हो। रीबिल्ड ऑल मतलब अगर आपके पास ज्यादा प्रोग्राम्स है और सबको आपको कंपाइल करना है एंड एक कॉमन प्रोग्राम एंट्री पॉइंट फंक्शन वाला रन करना है, तो आपके पास ऑप्शन है रीबिल्ड ऑल। ठीक है, तो अब हम सबसे पहले कंपाइल और रन ये 2 ऑप्शंस सेपरेटली करके देखेंगे। तो मैंने अभी क्लिक किया है कंपाइल पे और यहाँ पे मुझे रिजल्ट मिला है एरर्स इक्वल टू 0, वार्निंग्स इक्वल टू 0। दोनों 0 है तो आपका प्रोग्राम परफेक्ट होता है। सिर्फ एरर्स 0 है तो भी हम रन कर सकते हैं, बट देन लॉजिकल एरर्स आपका रन टाइम एरर्स, रन टाइम प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। सो हमेशा ये प्रैक्टिस रखो स्टूडेंट्स के, वार्निंग्स भी आपका 0 आए। पहले आप ट्रायल करने के लिए वार्निंग 0 ना आए तो भी रन कर सकते हो, बट टू बी अ बेस्ट प्रोग्रामर, अच्छा प्रोग्रामर बनने के लिए आपको वार्निंग्स भी 0 लाना जरूरी है। तो इसको अभी हम कंपाइल किया, रन, अभी हमें रन करना है। अब ये हम प्रोग्राम रन करते हैं, तो रन करने के बाद मुझे पहला लाइन दिखेगा, हम वापस रन करके देखते हैं। यस, देखो ये हमारा आउटपुट मिल गया, एंटर होल नंबर्स। और अब हम ये नंबर जो हमारा थोड़ा मिड रेंज के देते हैं,
10,000 क्योंकि हमने इंटीजर डिफाइन किया है। सो 10,000 देन 20,000। तो हमारा रिजल्ट जो है वो एक्सपेक्टेड है 30,000 देन 10,000 माइनस 10,000, ये नंबर्स हमें एक्सपेक्टेड है एंड सी द रिजल्ट। तो यहाँ पे हमें मिला है उसका एडिशन 30,000 में सब्ट्रैक्शन माइनस 10,000, then this is 10,000 into 20,000 is 2 billion, I think 3 into 3 2 million value, then 10,000 divided by 20,000, जीरो उसका डिवीजन जीरो आता है इसलिए यहाँ पे रिजल्ट भी जीरो मिला है। एंड यहाँ पे यस लास्ट इसमें हमें 10,000 मॉड 20,000 करना है, तो यहाँ पे हमें थोड़ा सा अलग रिजल्ट मिला है परसेंट। तो इसको भी हम रेक्टिफाई करते हैं। तो ये परसेंट इसलिए आया है दोस्तों कि यहाँ पे हमने जो एक परसेंट डिस्प्ले किया है उसकी वजह से आया है। तो ये परसेंट हमें चाहिए था स्क्रीन पे परसेंट सिंबल, इसलिए मैंने परसेंट डाला था। बट सी में ऐसा परसेंट सिंबल डायरेक्टली आता नहीं है, उसके लिए आपको परसेंट सिंबल 2 टाइम्स लिखना होता है। अब ये हम वापस कंपाइल एंड रन करके देखेंगे। तो 10,000 में वापस वही इनपुट देती हूँ सो दैट यू कैन चेक द आउटपुट। 20,000, अब देखो रिजल्ट क्या आया है 10,000 एंड 20,000 का रिमाइंडर हमें यहाँ पे 10,000 मिल गया और परसेंट सिंबल भी डिस्प्ले हो गया। सो इस तरह से हमारा प्रोग्राम फर्स्ट प्रोग्राम सक्सेसफुली कंपाइल हो गया है, दैट इज 5 ऑपरेशंस 5 अरिथमेटिक ऑपरेशंस ऑन इंटीजर। अब हम इसमें थोड़ा सा चेंज करते हैं और हमें जो 10,000 की जगह पे थोड़े से शॉर्ट रेंज वाले नंबर देना है, तो उसको बोलते हैं शॉर्ट इंटीजर। सो कैसे करें? सबसे पहले हम इसको चेंज करते हैं शॉर्ट या फिर शॉर्ट इंट में। आपको ये पहला चेंज करना होगा। सेकंड चेंज आपको करना होगा एच आई, यहाँ पे भी आपको करना होगा एच आई। एवरीवेयर वेयर देर इज अ डी, जहाँ पे भी डी है सबको एच आई करना होगा क्योंकि डी का मतलब है इंटीजर, एच आई का मतलब है शॉर्ट इंटीजर, उसी का थोड़ा सा शॉर्ट फॉर्म। तो यहाँ पे भी मैंने एच आई किया है। सब जगह पे जहाँ पे भी आपको डी दिख रहा है सब जगह पे आपको एच आई करना होगा। यहाँ पे मैंने एच आई किया है, यहाँ पे भी किया है, ऑल दी स्टेटमेंट्स, क्योंकि सब मेरा भी शॉर्ट इंटीजर है। दैट्स इट। बस ये दो ही चेंज करना है आपको, या तो वेरिएबल डिक्लेयर करना है शॉर्ट, और वेरिएबल जहाँ पे भी डी है, डी का मतलब डेसिमल, डेसिमल का मतलब इंटीजर है, उसको हमने कन्वर्ट किया है शॉर्ट इंटीजर में यूजिंग एच आई। तो सेव एज करते हैं इस प्रोग्राम को, ऐड शॉर्ट डॉट सी। अब इसको हम कंपाइल रन करते हैं, कंपाइल एंड रन F11 किया तो भी आपका रन हो जाएगा। एंटर टू नंबर्स नाउ, शॉर्ट इंटीजर सो थोड़ा सा हम शॉर्ट नंबर देते हैं, सो 500 देन 900, और हमें रिजल्ट मिला है देखो शॉर्ट नंबर्स का। सेम प्रोग्राम हम रन करते हैं, शॉर्ट नंबर है सो सेम प्रोग्राम हम रन करके देखते हैं वापस विद बिगर नंबर। ओके, अब हम यहाँ पे देते हैं 50,000 जो कि इसके रेंज के बाहर है, 2 बाइट्स के बाहर है, 30,000 के बाहर है। तो यहाँ पे हम देते हैं 10,000 और हम देखते हैं, देखो यहाँ पे रिजल्ट आपको गलत मिल गया है क्योंकि ये शॉर्ट इंटीजर का प्रोग्राम है। और ये अगर आपको 50,000 के रेंज में उस 1 लाख 1 मिलियन तक जाना है तो आपको लिखना होगा इंटीजर, जो हमारा पहला प्रोग्राम था। तो ये हो गया हमारा सेकंड प्रोग्राम, सेकंड वेरिएशन शॉर्ट इंटीजर। अब हमें 1 लाख 2 लाख 3 लाख से भी आगे जाना है, तो हमें इसको करना होता है शॉर्ट की जगह पे लॉन्ग। तो ये हो गया आपका थर्ड वेरिएशन। तो लॉन्ग करने के लिए आपको सब जगह पे लिखना होगा या तो एल या तो एल डी। एल डी करोगे तो थोड़ा परफेक्ट रिजल्ट मिलता है कुछ कंपाइलर्स में, सो वी आर मेकिंग, ये हम कर रहे हैं एल डी। तो जहाँ पे भी एल एच आई है या फिर आई है सब जगह पे मुझे करना होगा एल डी, क्योंकि एल डी का मतलब है लॉन्ग डेसिमल, डेसिमल मतलब इंटीजर। एल डी करने से आपको मिलेगा, या फिर एल भी कर सकते हो, लॉन्ग मतलब उसका डबल है, उसका डबल वैल्यू आता है, डबल रेंज आता है। तो इसको हमने किया है एल डी। दैट्स इट। अब ये हमारा प्रोग्राम हम कंपाइल करेंगे और हम देते हैं थोड़ा सा बड़ा नंबर, 1 बिलियन वगैरह ऐसा नंबर दे के देखते हैं कि ये प्रोग्राम आपका रन हो रहा है या नहीं। चलो हमने सब जगह पे एल डी किया है, एल डी एल डी एल डी यस, एंड यहाँ पे भी हमारा एल डी हो गया, यहाँ पे लॉन्ग हो गया है, तो उसको पहले हम सेव करते हैं, सेव एज।
ऐड लॉन्ग्स डॉट सी, इसको एक्सटेंशन देना है अगेन डॉट सी, एंड हम इसको करते हैं कंपाइल एंड रन। कंपाइल एंड रन करने के बाद अगेन जो नंबर देना है, अब 1 बिलियन ट्रिलियन नंबर देते हैं, सो फॉलोड बाय 9 zeros। देखते हैं ये आउटपुट आ रहा है कि नहीं। 2 1 2 3, लेट्स चेक। ओके, तो हमने ये बिलियन ट्रिलियन नंबर दिया था, तो ये उसके भी रेंज के बाहर जा रहा है, सो हम इसको थोड़ा सा रेंज कम करते हैं एंड विल गिव इन टर्म्स ऑफ बिलियन। 1 7 zeros दिया है मैंने। Let's check this. Yes, now it is compiling and it is giving me the correct output. तो ये हमारा 1 बिलियन तक हमारा रन हो रहा है, प्रॉपर आउटपुट दे रहा है, करेक्ट आउटपुट दे रहा है। सो आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं इसका आउटपुट क्या आ रहा है। राइट, सो इन दिस वे हमने थर्ड प्रोग्राम भी किया है, थर्ड वेरिएशन किया है रादर एक ही प्रोग्राम में, दैट इज फॉर लॉन्ग नंबर्स, द नंबर्स विच हैज मिनिमम 8 बाइट्स। ओके, सो 4 और 8 बाइट्स, कुछ कंपाइलर पे 4 बाइट्स ही है, बट टेव सी प्लस प्लस हम यूज करें तो इसमें आपका 8 बाइट्स का फॉर्मेट लेता है, इसलिए इतने बड़े नंबर्स यहाँ पे इजीली कैलकुलेट कर सकता है। सो ये है हमारा लॉन्ग। चलो फ्रेंड्स, हम देखते हैं इसका आगे का पार्ट, अरिथमेटिक ऑपरेशंस ऑन फ्लोट नंबर्स। यहाँ पे हमने लिया है टोटल 7 वेरिएबल्स, ए एंड बी आर द इनपुट वेरिएबल्स। इसके आगे के जो 5 वेरिएबल्स है वो है आपके आउटपुट वेरिएबल्स, सी डी ई एफ जी, टू स्टोर एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन एंड रिमाइंडर। सबसे पहला हमारा आता है इनपुट स्टेटमेंट्स। हमें इनपुट लेना है यूजर से, तो उसके लिए हमने 2 स्टेटमेंट लिखा है। प्रिंट एफ, टू प्रिंट दिस लाइन ऑन द स्क्रीन एंटर 2 फ्रैक्शनल नंबर्स। सो प्रिंट एफ सिम ब्रैकेट डबल कोट्स, प्रिंट एफ के सिंटैक्स में हमने ये लिखा है। उसके बाद हमने लिखा है स्कैन एफ, परसेंट एफ बिकॉज वी आर एक्सेप्टिंग 2 फ्रैक्शनल नंबर्स, और वो हम दो नंबर एक्सेप्ट करने वाले हैं, वो है आपका ए और बी। फिर हम इसका रिजल्ट यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे। सेम फॉर्मूला हम यूज करने वाले हैं जो हमने इंटीजर कैलकुलेशन के लिए यूज किया है, वो है ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए स्टार बी, ए स्लैश बी एंड ए मॉड बी। यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग फैक्ट हम सीखने वाले हैं दोस्तों, ए मॉड बी, जो कि इंटीजर के जैसा नहीं है। पहले हम ये प्रोग्राम कंपाइल करके रन करके देखते हैं और हम देखते हैं कि इसमें क्या फैक्ट है। तो चलो ये चारों 5 वेरिएबल्स जो है वो हम अब यहाँ पे डिस्प्ले करते हैं, सी डी ई एफ जी। तो ये जो लाइन हमने लिखा है वो भी हमने 2 टाइप का लिखा है। एक है एडिशन ऑफ परसेंट एफ एंड परसेंट एफ इक्वल टू परसेंट एफ। ये फ्लोट नंबर है, इसलिए हमने देखा है कि 2 जगह पे आपको चेंजेस करना है, एक तो आपका फ्लोट, एक यहाँ पे फॉर्मेट स्पेसिफिकेशन, तो दोनों चेंजेस भी हमने यहाँ पे किया है। और दूसरा फॉर्मेट हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं डायरेक्टली इन टर्म्स ऑफ फॉर्मूला, परसेंट एफ माइनस परसेंट एफ इक्वल टू परसेंट एफ। मतलब हमारा हमारा जो रिजल्ट प्रिंट होगा वो होगा 2.3 माइनस 4.1 इक्वल टू जो भी उसका रिजल्ट है वो। ठीक है, तो ये सी है आपका एडिशन, डी है आपका सब्ट्रैक्शन, ई आपका मल्टीप्लिकेशन का रिजल्ट है, एफ आपका डिवीजन का रिजल्ट है, और जी जो है आपका है मॉड का रिजल्ट, स्मॉल जी हम करेंगे यहाँ पे जो हमने डिक्लेयर किया है। तो चलो देखते हैं इसको कंपाइल करके क्या होता है। देखो दोस्तों, मैंने जो आपको बताया था कि एक फैक्ट हम लर्न करने वाले, जी इक्वल टू ए मॉड बी आ गया आपका रेड कलर में। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि यहाँ पे एक एरर प्रोड्यूस हो गया, आप एरर भी देख सकते हो। इनवैलिड ऑपरेंड्स टू बाइनरी परसेंट हैव फ्लोट एंड फ्लोट, तो फ्लोट और फ्लोट का रिमाइंडर हम यहाँ पे परफॉर्म नहीं कर सकते सी प्रोग्रामिंग में। बट अब इसका मैं दूसरा साइड आपको बताती हूँ कि यस इस हम ये परफॉर्म नहीं कर सकते डायरेक्टली, बट यस इनडायरेक्टली वी कैन। तो वो इनडायरेक्टली करने के लिए पहले हम इसको कमेंट करते कि ये अगर हमें नहीं चाहिए तो हम इसको रिमूव करके या फिर कमेंट करके भी हम ये प्रोग्राम रन कर सकते। तो चलो देखो पहले ये 4 रिजल्ट्स कैसे डिस्प्ले होता है, फिर हम ये मॉड पे कॉन्सेंट्रेट करेंगे। चलो, तो हम इसको अभी कंपाइल और रन करके देखते हैं। एंटर टू फ्रैक्शनल नंबर्स हमारा टैगलाइन डिस्प्ले हो गया। अब हम यहाँ पे नंबर एंटर कर रहे हैं 3.3, ओके, और हम एंटर कर रहे हैं 1.1। तो इसका रिजल्ट हम देखते हैं कैसे आ रहा है। अब रिजल्ट देखो, ये रिजल्ट एक्यूरेट है दोस्तों। देखो 3.3 इज इक्वल टू 3.35 फॉलोड बाय 5 zeros। सारे फ्लोट नंबर्स जो है, सारे फ्रैक्शनल नंबर्स है आपके इसी फॉर्मेट में डिस्प्ले हुए हैं और ऐसे ही सी में होता है।
By default, all the fractional numbers or float numbers compulsory displayed in 6 decimal places. Compulsory in 6 decimal places. But yes, we can change. Can we change them? Yes, definitely we can change. तो ये हम अभी चेंज करके देखते हैं. चलो अगर मुझे 3.3 एज इट इज डिस्प्ले करना है 3.3 तो उसको बोलते हैं 1 decimal place. 3.3 को अगर हमें डिस्प्ले करना है 3.30 के फॉर्म में तो उसको बोलते हैं 2 decimal place. 3.300 तो 3 decimal places. Likewise we can display n number of decimal places. तो ये हम करके देखेंगे. फर्स्ट लाइन में हम रखेंगे %f ही रखेंगे. दूसरे लाइन में हम करते हैं 0.1. तो 0.1 का मतलब है डेसिमल के आगे एक ही डेसिमल एक ही प्लेस चाहिए, एक ही डिजिट डिस्प्ले करना है. तो यहाँ पे भी हमने %1 किया. इसके आगे हम करते हैं %2. इसके बाद हम करते हैं %2 और इस पे भी रिजल्ट में भी हमें %1 %2 करना है. देन डिवीजन की इसमें हम करते हैं %3 0.3 एंड यहाँ पे भी 0.3. चलो इसको कंपाइल करके रन करके देखते हैं कि क्या रिजल्ट आता है. 3.3 एंड 1.1 अगेन सेम नंबर्स. नाउ सी, अब यहाँ पे हमारा जो रिजल्ट आया है वो पहला तो बाय डिफॉल्ट हमने %f किया था तो 6 decimal places में आया. दूसरे लाइन में हमने किया था 0.1 f तो 1 decimal place में आया. तीसरे लाइन में हमने 0.2 किया था 2 decimal place में आया. तीसरे लाइन में हमने किया था 0.3 3 decimal place में आया. अब हम क्या करते हैं, हमारा जो रिजल्ट चारों इसका करेक्टली डिस्प्ले हो गया. आपको जैसा रिजल्ट चाहिए आप यहाँ पे डिस्प्ले कर सकते हो. अब हम इस लाइन पे फोकस करेंगे. ये लाइन को हमें रिजल्ट लाना है. अब देखो सी में डायरेक्टली तो इसका मॉड रिजल्ट नहीं मिलता है, ये एरर है. बट हमारे पास एक अल्टरनेटिव है. हम इसको थोड़ा अलग लिखेंगे. g इज इक्वल टू, हम यहाँ पे एक बिल्ट इन फंक्शन यूज करेंगे. सी का एक बिल्ट इन फंक्शन एफ मॉड. एफ स्टैंड्स फॉर फ्लोट, मॉड स्टैंड्स फॉर रिमाइंडर. तो हमें ये फंक्शन है इसलिए यहाँ पे नंबर्स पास करना होता है. दो इनपुट पास करना है a कॉमा बी. ए मॉड बी नहीं लिखना है. तो हम ये वाला लाइन रिमूव करेंगे, उसको चेंज करेंगे रादर एफ मॉड ए कॉमा बी, मतलब ए मॉड बी. अगर आपको बी मॉड ए चाहिए तो बी कॉमा ए कर सकते हो. एंड जस्ट ये हम डिस्प्ले करेंगे और इसको हम कन्वर्ट करेंगे %1 में ही, सो दैट हमें रिजल्ट पता चल जाएगा 0.1. आपको जितना डेसिमल चाहिए उतना कर सकते हो. इसको कंपाइल करते हैं. कंपाइल तो हो गया दोस्तों, लेकिन यहाँ पे अगर आपने देखा होगा, आई एम शो यू, सी यहाँ पे एरर तो जनरेट नहीं हुआ लेकिन एक वार्निंग जनरेट हो गया क्योंकि ये इनकम्पैटिबल इम्प्लिसिट डिक्लेरेशन ऑफ बिल्ट इन फंक्शन एफ मॉड ऐसा रिजल्ट आ गया. तो इसको हमें रिमूव करना है. तो हम पहले ये प्रोग्राम क्लोज करते हैं और ये वार्निंग भी हमें रिमूव करना है क्योंकि हमें सीखना है परफेक्ट प्रोग्रामिंग. तो परफेक्ट प्रोग्रामिंग के लिए एरर्स भी जीरो करना सीख लो और वार्निंग्स भी जीरो करना सीख लो, सो दैट कि ये वार्निंग्स लॉजिकली वापस एरर में, रन टाइम एरर में कन्वर्ट ना हो. तो इसको हमें क्या करना होता है, कोई भी फंक्शन जो हम सी में यूज करते हैं दोस्तों, तो उसका हमें हेडर फाइल डिक्लेयर करना पड़ता है जिसमें इसके प्रोटोटाइप्स हैं. तो ये हम यहाँ पे हेडर फाइल हमने यूज किया है stdio.h printf scanf के लिए. अब हम वही यूज करेंगे एफ मॉड के लिए. एंड ये एफ मॉड फंक्शन है आपका math.h. इसमें है math.h में. चलो इसको कंपाइल करके देखते हैं. देखो अब मैं इसका आपको वार्निंग्स दिखाती हूँ. देखो यहाँ पे एरर्स भी जीरो है और वार्निंग्स भी जीरो है. ठीक है. अब हम देखते हैं इसका रिजल्ट 3.3 एंड 1.1. इसका डिवीजन आपको मालूम है दोस्तों, 1 आना चाहिए, रिमाइंडर इसका 0 आना चाहिए. ओके, ये लास्ट लाइन देखो, अभी हमारा थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा. लास्ट लाइन में हमें लिखना है जी. यहाँ पे जी है तो यहाँ पे हमें थोड़ा सा करना होगा. परसेंट जो हमारा डिस्प्ले होता था दोस्तों, सिर्फ परसेंट सिंबल नहीं आया, इसलिए यहाँ पे हमें थोड़ा सा चेंज करना है. परसेंट सो दैट कि आपका स्क्रीन पे भी परसेंट आए. तो ये करने के बाद हम रिजल्ट देखते हैं. 3.3 डिवाइडेड बाय, सॉरी 1.1 सेकंड नंबर है आपका. देखो 1.1 का रिमाइंडर यहाँ पे हमें चेंज करना है जी.
चलो दोस्तों, एक और फैक्ट हम यहाँ पे सीखने वाले हैं। जब हमने ये प्रोग्राम कंपाइल किया था, आपने नोटिस किया होगा थोड़ा सा इसका एक रिजल्ट अलग है, मॉड रिजल्ट। सी मैं दो नंबर दे रही हूँ, 3.3 एंड 1.1। तो हम तो सोचेंगे कि 3.3 को अगर हम डिवाइड करते हैं 1.1 से, तो डिवीजन 3 आना चाहिए, रिमाइंडर 0 आना चाहिए। बट सी द रिजल्ट, डिवीजन तो आपका 3 आ रहा है यहाँ पे, बट द प्रॉब्लम इज इसका रिमाइंडर। ये ऐसा क्यों होता है? इसके पीछे भी एक फैक्ट है। जब हम नंबर स्टोर करते हैं 3.3, ये नंबर आपका जो स्टोर होता है 3.30000 एंड 1। सिमिलरली 1.1 जो है 1.10000 एंड 1, 5 फॉलोड बाय 4 zeros एंड देन 1। तो नंबर परफेक्टली आगे का चेंज हम करने वाले हैं, एफ की जगह पे डबल। सो डबल के लिए हमें लिखना होता है %LF। एल एफ डी यूज करते हैं हम डेसिमल के लिए, इसलिए यहाँ पे हमें यूज करना है LF। सब जगह पे हमें यूज करना है LF। LF LF वेरेवर देयर इज अ F फ्लोट को अगर हमें परफेक्टली आंसर प्रिंट करना है फॉर लॉन्ग, फॉर लार्ज नंबर्स, तो हमें इसको करना होता है LF। LD इज फॉर लॉन्ग नंबर्स, तो यहाँ पे हमें करना है LF, दैट इज इंक्रीज्ड फ्लोट नंबर्स और एक्सटेंडेड फ्लोट नंबर्स। तो ये दो जगह पे हमने चेंज किया है। डबल, यहाँ पे भी LF करना है दोस्तों, LF LF। अब कंपाइल करते हैं, रन करते हैं। चलो, फ्रैक्शनल नंबर्स, नाउ वी आर गिविंग क्वाइट बिग नंबर्स, 1 लाख, 10,000, 1 लाख, 0.354। ठीक है, देन 2 लाख, point something, enter. Now see the result. Okay, 1 lakh point something and 2 lakh point something equal to 3 lakh point something, जो भी उसका एक्यूरेट रिजल्ट है वो आ रहा है। एंड फॉर्मेट भी वही है, सेम फॉर्मेट आप यहाँ पे देख रहे हो दोस्तों। तो इसको बोलते हैं डबल नंबर्स, मतलब इंक्रीज्ड वर्जन और एक्सटेंडेड वर्जन ऑफ डबल नंबर्स। तो ये हो गया हमारा लास्ट प्रोग्राम। तो इसी तरह से हमने सक्सेसफुली कंपाइल किया है फर्स्ट प्रोग्राम, जिसमें 5 वेरिएशन है। या तो आप उसको कंबाइन कर सकते हो एक ही प्रोग्राम में, या फिर 5 अलग अलग प्रोग्राम कर सकते हो। सो ये प्रोग्राम आप अलग अलग कंपाइलर पे भी ट्राई कर सकते हो। फिलहाल हमने डेव C++ पे किया है, इसी पे प्रैक्टिस करो। और कमेंट मुझे बताओ कि ये प्रोग्राम आपको कैसे लगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। And don't forget the last line of the video: nothing is difficult if you focus. Programming is also not difficult. So you can be good programmer, you can be a best programmer if you do regular practice with correct guidance. Thank you.
है।